हमारा अभी इसका पीरियडिक ट्रेंड में का मीन्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में का जो पीरियडिक ट्रेंड्स हमारे शुरू थे उसमें का जो लास्ट टॉपिक है इज अ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अभी ये टॉपिक में का हमें जो क्वेश्चन है उसमें यानी ये पीरियडिक ट्रेंड्स में का मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में का मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये जो हमारा आखिरी टॉपिक जो बाकी है इसमें का जो अभी जो उसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम पहले देखेंगे कि लुक एट द एलिमेंट। अभी पेज नंबर 26 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देखना है हमें। Look at the element in the third period. Classify into metals and non-metals. अभी ये थर्ड जो पीरियड है, थर्ड पीरियड में के जो एलिमेंट है मीन्स उसको क्लासीफाई करने का है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अभी थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? इधर सोडियम से, है ना। थर्ड पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अभी ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 एटॉमिक नंबर। अभी इसमें इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में उसको क्लासिफाई करना है। तो इसमें के मेटल्स लेफ्ट साइड में पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड में अभी हमने पहले इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखा कि जो मेटलॉइड है, जो मेटलॉइड कि वो क्या करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं एट द बॉर्डरिंग लाइन ऑफ पीरियडिक टेबल कि जो ये यहाँ तक है। अभी ये सिलिकॉन मीन्स इसमें मैग्नीशियम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये क्या हो गए सब मेटल्स। ये क्या हो गए मेटल्स। ये क्या होगा मेटलॉइड और ये क्या है सब नॉन मेटल्स। मीन्स ये जो मेटलॉइड है ये मेटलॉइड क्या करता है इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता कि लेफ्ट साइड में पीरियडिक टेबल के सब क्या है कि मेटल्स और मेटलॉइड के राइट साइड में सब क्या है तो नॉन मेटल्स। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर द नॉन मेटल्स? लेफ्ट और राइट कौन से साइड में है? क्या होना में ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड इज द मेटल्स। मेटल्स कौन से साइड में है? द लेफ्ट साइड में। ऑन विच साइड of the period do you find the non metals? पीरियडिक टेबल के कौन से साइड में नॉन मेटल्स है? राइट साइड में नॉन मेटल्स है। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा भैया। अभी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो पीरियडिक ट्रेंड है हमें उसका भी ट्रेंड्स देखने के लिए मेटल्स की टेंडेंसी क्या है? मेटल्स की टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल्स है और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म क्या है। अभी हमने यानी 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में भी हमारा हुआ है कि मेटल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिवली चार्ज आयन तैयार करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एज कैटायन और करके वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बता देगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, है ना। अभी कुछ एग्जांपल हम लेंगे जैसा अभी मेटल में द सोडियम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया लूज किया और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या तैयार करता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज तैयार करता है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन पढ़ लेते हैं कैटायन, ये तो पढ़ लेते हैं कैटायन। अरे मेटल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज तैयार करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन पढ़ लेते हैं
कैटायन करके मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम है, एलिमेंट के एटम, और एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अभी ये न्यूक्लियस, ये होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर इन एलिमेंट का, सपोज सोडियम का है, इसमें 11 प्रोटॉन है और ये न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ठीक है। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। अभी ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है, ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन काय की वजह से होल्ड किए जाते हैं, ये काय की वजह से होल्ड किए जाते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की वजह से। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, और ये आउटर शेल, इस वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन जितने कम रहेंगे इन बिटवीन ये आउटर शेल, और ये हो गए सब इनर शेल, ये न्यूक्लियस आउटर शेल में की जो शेल आती है वो हो गई इनर शेल। अभी ये इनर शेल की वजह से, ये इनर शेल की वजह से ये क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, सबको होल्ड करके रखता है। मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है मींस वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या करती है, इसमें मेटल्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3, 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के ऊपर उतना न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई नहीं होता कि वो उसके ऊपर उसको उतना होल्ड करके नहीं सकता, वो यानी उतना इफेक्टिव चार्ज कम होते जाता है। काय के ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, काय के बारे में, मेटल्स के बारे में करके वो इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं कि वो इजीली लूज करते। न्यूक्लियर पूल जो है, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे उतना न्यूक्लियर पूल जो है वो कम रहेगा आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, मींस वैलेंस शेल के ऊपर। जितना न्यूक्लियर पूल कम रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाएगा, करके मेटल्स के वैलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपनी जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट पूरी करते हैं। अभी इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने की वजह से क्या हुआ, अभी जो पी अल्टीमेट शेल, अभी ये वैलेंस शेल, ये पी अल्टीमेट शेल और ये प्री अल्टीमेट शेल, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें लूज करने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अभी इसमें लूज किया, अभी शेल कितने रहे 2, अभी फिलहाल यहाँ पे कितनी थी 3, अभी कितने रहे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से 2 शेल रहे, अभी 2 शेल की वजह से अभी इसकी जो ये हो गई वैलेंस शेल, द वैलेंस शेल, ठीक है। ये सेकंड लास्ट सेकंड ये हो गई पी अल्टीमेट शेल, ये पी अल्टीमेट शेल, और उसकी इनर ये हो गई अभी प्री अल्टीमेट, द प्री अल्टीमेट शेल, प्री अल्टीमेट शेल। अभी जो वैलेंस शेल ने कहा, अभी वैलेंस शेल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद में अभी जो पी अल्टीमेट शेल क्या हो गया, उसकी आउटर मोस्ट शेल, और उसकी ऑक्टेट मींस 2 3 4 5 6 7 और 8, और पहले ऑर्बिट में 2, अब इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, मींस इसका अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अभी ये काय के जैसा हो गया था, नियॉन के जैसा हो गया, यानी ये अभी क्या होगा, सोडियम आयन, ये होगा सोडियम आयन। अभी ये सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा हुआ, अभी 2 8,
ये हो गया सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये 2s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसका है, तो नियॉन का है, मींस उसका अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। जो हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो एटम एक तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर लूज करेगा या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा। तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन मींस कैटायन तैयार करते हैं और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। करके मेटल्स जो है, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मगर अभी हम क्या मगर जब हम पीरियड की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में क्या होता है कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। अभी हम थर्ड पीरियड ले रहे थे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन और आर्गन। अभी सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283। अभी सेम शेल में मींस ये हो गई के यम। अभी यम शेल में क्या होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी उस इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्या होते जाएगा कि न्यूक्लियर पूल बढ़ते जाएगा, न्यूक्लियर पूल बढ़ते जाएगा तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होते जाएगा करके मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते जाएंगे। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। In a period, the metallic character decreases from left to right, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जाएंगे और जितने शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे सेम शेल में उतना न्यूक्लियर पूल बढ़ते जाएगा। न्यूक्लियर पूल जितना बढ़ते जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होते जाएगा करके मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे। यह मेटालिक और नॉन मेटालिक। मगर ग्रुप के बारे में क्या होता, जैसा अभी हम ऊपर का ग्रुप ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम है ना, इसमें एक शेल है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 21, सोडियम 281, पोटेशियम 281। अभी इसमें क्या होता है, शेल बढ़ती जाएगी, न्यू शेल इज एडेड व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी एलिमेंट में जब ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तब क्या होते जा रहा है, एक शेल बढ़ते जा रहे हैं, एक शेल बढ़ते जा रहे हैं करके न्यूक्लियर पूल कम होते जाएगा। न्यूक्लियर पूल कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी जा करेगा। जितना अभी ये हाइड्रोजन है इसका, अभी ये तो मेटल नॉन मेटल, इसके बारे में तो अभी भी फिलहाल कंट्रोवर्सी है। तो ये लिथियम है, इसकी शेल कितनी है, 2 शेल है, ठीक है। सोडियम में क्या हुआ, 1 2 और 3 शेल। पोटेशियम में क्या हुआ, 4 शेल, 1 2 3 4 शेल बढ़ते जा रहे उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। मगर जो आउटरमोस्ट शेल जो है यानी न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल में का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता जा रहा, बढ़ते जा रहा करके न्यूक्लियर पूल क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। न्यूक्लियर पूल कम हो रहा मींस इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी जा रहा, करके मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जो है ये इंक्रीज होते जाएंगे। इन अ ग्रुप the metallic character increases from top to bottom while the metallic character decreases from left to right in a period। metallic character decrease होते जाते हैं। अभी ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हमें और देखना। अभी मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अभी मैंने बताया। अभी इसके बारे में देखना हमें अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।
अभी ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड के बारे में तो हमें पता है कि वो कभी मेटल के कैरेक्टर, कभी नॉन मेटल के कैरेक्टर बताते हैं। अभी ये फास्फोरस, अभी इसके बारे में देखना है कि फास्फोरस 285, सल्फर 286, 287। अभी नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है? नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करना। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। अभी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिवली चार्ज डेवलप करके नॉन मेटल जो है इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नॉन मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी बता रहे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सारी हमने जैसा अभी फास्फोरस है, इसकी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। सल्फर है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। क्लोरीन जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा ऑक्टेट पूरी करने के लिए। वैलेंस शेल में नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी न्यूक्लियर पुल बढ़ते जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ते जा रहे हैं, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? फिलअप होते जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा उतना न्यूक्लियर पुल बढ़ते जाएगा। जितना न्यूक्लियर पुल बढ़ते जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन गेन करना उसको इजी जाता है। जितने मैंने नॉन मेटल्स के बारे में, उसके वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना वो नॉन मेटल जो है रिएक्टिव रहेगा। और मेटल्स के बारे में उसके वैलेंस शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना वो हाईली रिएक्टिव रहेगा। और नॉन मेटल्स के बारे में उसके अगेंस्ट में उसके वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना वो हाईली रिएक्टिव रहेगा, नॉन मेटल। तो अभी नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी जैसा क्लोरीन है, क्लोरीन एटम उसकी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, मींस उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या करेगा? एक नेगेटिवली चार्ज आयन तैयार करेगा। नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एज एन आयन। तो नॉन मेटल जो है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाँ, तो अभी नॉन मेटल्स के बारे में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जितने वैलेंस शेल में, मैंने पहले बताया, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उतना वो नॉन मेटल हाईली रिएक्टिव रहेगा। इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होना, इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन होना करके जो फास्फोरस है, फास्फोरस से सल्फर ज्यादा रिएक्टिव है, सल्फर से ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है। ये रिएक्टिविटी मीन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। Why? In a group. अभी ग्रुप में हमने देखा अभी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोडाइन, ये कौन सा है? हैलोजन ग्रुप है। अभी ये हैलोजन ग्रुप में अगर हमने देखा तो क्या होता है कि इसमें एक शेल टॉप टू बॉटम, हमने पहले देखा है कि एक शेल क्या होते रहती है, इसमें टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती रहती है। जितनी शेल बढ़ती जाएंगी उतना न्यूक्लियर पूल कम होगा। डिस्टेंस बढ़ते जा रहा मींस न्यूक्लियर पूल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। न्यूक्लियर पूल कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट होते रहेगा करके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, in a group the non-metallic character decreases from top to bottom. Non-metallic character top to bottom decrease होते जाते हैं ग्रुप में, मगर पीरियड में क्या होते जाते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। ये हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हमने देखा भी। और ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर
डिक्रीज होती जाती है। ये अभी हमारा ये चैप्टर हो गया। अभी इसके ऊपर के और कुछ क्वेश्चन है कि हमें वो देखने का है। पेज नंबर 27 के ऊपर, यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल की टेंडेंसी, एखादा एलिमेंट है, एलिमेंट का व्हेन एनी एलिमेंट व्हेन लूज और गेन, व्हेन एन एलिमेंट, अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखना है। व्हेन एन एलिमेंट गेन or share, when an element gain or share an electron to form a negatively charged ion. Negatively charged ion called as electronegativity. non-metals क्या करेंगे? एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, करके वो नॉन मेटल्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। What is the expected trend in the variation of non-metallic character of element from left to right in a period? अभी non-metallic character क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर गए तो हम पहले स्टार्टिंग में बताया मैंने कि non-metallic character क्या होते जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। non-metallic character वैलेंशन में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए मीन्स उतना वो नॉन मेटल हाईली रिएक्टिव होते गए, करके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते गए? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते गए। What would be the expected trend in the variation of non-metallic character of element down a group? अभी डाउन a group, जैसे ऐसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जैसे आ रहे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मीन्स पीरियड में क्या होते जाता है? पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। In a period, non-metallic characters increase. Right, in a group, non-metallic character डिक्रीज, क्योंकि शेल बढ़ती जा रही है ना, शेल बढ़ती जा रही, न्यूक्लियर पूल कम होते जा रहा है, न्यूक्लियर पूल कम होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो रहा है, करके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। तो ये होगा हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया। अभी इसकी ग्रेडेशन प्रॉपर्टी जो है हैलोजन ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप है कि इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ये कौन से द गैस स्टेट में मीन्स वो जो ग्रुप है मीन्स गैसेस लिक्विड और सॉलिड ऐसे स्टेट में ही आते हैं। अभी इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन और क्लोरीन की जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है गैस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन और एस्टेडाइन ये सॉलिड स्टेट में के एलिमेंट है। एलिमेंट मीन्स नॉन मेटल। थैंक यू। अभी इसके बारे में ये होगा हमारा, हम जो एक्सरसाइज है अभी एक्सरसाइज में के जो कुछ हार्ड क्वेश्चन है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। थैंक यू।